सोने के भाव भारत के, इसको लेकर हर एक किसी में प्रश्न होता है। सोने के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं, है कि नहीं? अब लेकिन ये सोने के भाव कब बढ़ते हैं और कब खत्म होते हैं, कम होते हैं, ये अगर कैलकुलेशन समझ आ जाए किसी को, कब बढ़ने वाले हैं, कब घटने वाले हैं। सोने के भाव सबसे ज्यादा, है ना? ये अगर ट्रिक किसी को समझ में आ गई तो क्या इसका फायदा हो सकता है सभी को? 100% हो सकता है। तो एक मेरे कैलकुलेशन से मैंने एक ट्रिक निकाली है। मुझे भी सोना कुछ कुछ सेविंग करे, इस वजह से मैं सोच रहा था। तो अभी ले देख रहा हूँ कि 2024 में बढ़ते ही जा रहा है, भाव बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन बढ़ेगा मतलब कितना बढ़ेगा सोच नहीं सकते, या कोई बता भी नहीं सकता। जितना भाव है उतना लेंगे, खत्म, है ना? तो ये जो आज भाव है, आज तो कितना है, 81,000 है 81,000 10 ग्राम का। 81,000। अगर वही 2010 में जाएंगे हाँ, कितना होगा? 10-15 हजार। 10 ग्राम का। हाँ, 15,000 20,000 बहुत हो गया। हाँ हाँ। आज इतनी ज्यादा है ना? सिर्फ एक इससे क्या होगा कि एक आइडिया मिल जाएगी लोगों को, सोना कब खरीदना चाहिए और कैसे सेविंग करनी चाहिए, है ना? तो इसके मेरे एक कैलकुलेशन के हिसाब से मैं प्रूफ करने की कोशिश करूंगा कि सोना कब लेना चाहिए, और वो भी पूरे तर्क के साथ, उस तथ्य के साथ। इसलिए अभी एक जो सालों से जो सोना बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अगले 20 साल में भी ऑब्वियसली क्या होगा? बढ़ेगा ही। बढ़ेगा ही। अगले 20 साल में बहुत आगे चले जाएगा। बढ़ेगा। लेकिन हमें अगला नहीं सोचना या पिछला नहीं सोचना। आज की घड़ी में सोने में हम कितना इन्वेस्ट करें, लें या बेचें या क्या करें, ये समझना बहुत जरूरी है। ये अगर समझ में आ गया किसी के भी, ये आगे के 20 साल नहीं, 50 साल, 100 साल, ये ट्रिक, ये आइडिया काम आ जाएगी। काम आते रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे मेन टास्क के ऊपर। ये सोने के भाव जो है, अभी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, कब से बढ़े हैं और कितने बढ़े हैं, और कब कब बढ़े हैं, कितने सालों को कितना प्रतिशत सोने का भाव बढ़ता है। तो मैंने एक ट्रिक निकाला है, हर 10 साल को बढ़ता है भाव, लेकिन उसकी मात्रा 4 गुना भी होती है। हर 10 साल में बोल रहा हूँ मैं, हर दिन का नहीं, हर 10 साल। हर 10 साल का कैलकुलेशन निकाला है मैंने कि हर 10 साल में, आज अगर 4 रुपए है तो अगले 10 सालों में क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। चार 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 को 4 गुना करो, 16, है ना? 16 रुपए हो गए 10 साल के बाद। तो ये 10 साल, 10-10 साल का जो रेशियो है, ये कहीं दुगना होता है, किसी 10 साल में तिगुना होता है, किस साल में 5 गुना भी होता है। समझ रहे हो? लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक बार 4 गुना बढ़ गया तो दूसरे 10 साल में 2 गुना भी हो सकता है, कम भी आ सकता है, बढ़ेगा ही नहीं। ओके। फिर तीसरे 10 साल में 5 गुना बढ़ेगा, चौथे 10 साल में और दुगना हो जाएगा, उसी भाव को। हमें क्या करना है कि अपने 4 के 20 कैसे करें, 16 कैसे करें और 24 कैसे करें, है ना? इसके बारे में सोचना है। तो मैंने एक निकाला है निष्कर्ष, 1964 से मिला मुझे, हिस्ट्री में चला गया मैं। तो चलो देखते हैं 1964 से, देखते हैं कि सोने के भाव क्या थे। तो 1964 में 63 रुपीज 24 कैरेट सोने का भाव था 10 ग्राम का। ठीक है जी। तो 1964 से 1970 तक वो हो गया 184, 184। कितना था? 63 था। तो कितना हो गया? 184 हो गया। तो ये 1964 यानी कि बीच में आ गया, 10 साल कहाँ हो गए हो? नहीं हो गया ना। अब हमें कैलकुलेट करना है 1970 से 1980। 1980। ठीक है, 10 साल पे कैलकुलेट करना है। 1970 में कितना है? 184। 184। और 1980 में कितना हो गया? 1330। 1330। कितना प्रतिशत बढ़ गया? देखो अभी 1970 लगभग 200 पकड़ लो। कितना था? 1984 मतलब 200 पकड़ लो, और ये कितना हो गया? 1330, यानी कि 1300 पकड़ लो। करो अब इसको, 200 और 1300 गुना 5, 1000 हो गया। 200 गुना 6, 1200 हो गए, है ना? तो 6 गुना बढ़ गया। समझ रहे हो? 6 गुना। कौन से? 1970 से 1980 के दशक में सोने का भाव कितना हो गया? 6 गुना बढ़ गया। नहीं समझ रहे हो? 6 गुना। हाँ, यस, है ना? मतलब 1970 में कितना था? 1984 था। 1980 में कितना हो गया? 1330 हो गया। मतलब सोने का भाव 1970 में भी हाई था, तब की करेंसी वगैरह। 1970 में 184 मतलब बहुत रुपए होते थे, समझ गए? लेकिन सोने का भाव बढ़ना और कम होने की हम सोच रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1980 में कितना हो गया? 1330 हो गया, मतलब 6 गुना बढ़ गया। आज अगर 2024 में 80,000 भाव है, तो हो भी सकता है 6 गुना बढ़ भी सकता है। अभी बढ़ तो गया ना, देख रहे हो ना यहाँ पर,
ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, हाँ, तर्क है, सबूत है अपने पास। सही बात है। 80,000 का अगर 6 गुना बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 3 लाख के आसपास चला जाएगा। ज्यादा। नहीं 3 लाख के आसपास चला जाएगा। हाँ, ठीक है, छोड़ दो कैलकुलेशन। मतलब 10 ग्राम का 3 लाख कहाँ से कहाँ गया? जब 1970 में कोई 1 किलो सोना लेकर रखता तो 1980 में उसको कितने मिलते? 6 गुना ज्यादा मिलते। सही। ठीक है, ये हो गया 10 साल का, मैंने निकाल दिया ये। अब चलते हैं 1980 से 1990। 90 है। ठीक है, अब कितना है यहाँ? 1330 है। ठीक है, 1990 में हो गया 3020, 3020। मतलब 1300 और 3020 3200 हो गया। ठीक है, कितना गुना बढ़ गया? 13 13 26, 26 और ऊपर और 500, मतलब 2.5 गुना बढ़ गया। 6 गुना कहाँ है देखो, अब यहाँ पर कितना बढ़ गया? वो उसके पहले 6 गुना बढ़ गया था, अब इस दशक में कितना बढ़ा? 80 से 90, 2.5 गुना बढ़ गया। ठीक है, फिर भी फायदेमंद है नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन 6 गुना जब बढ़ा है, उस दशक में कोई 1 किलो सोना लेता तो उसका कितना हो जाता? 6 गुना हो जाता, मिलता उसे, उस इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, जिसने 1980 से 90 में लिया उसको कितना मिला होगा? 2.5 गुना, मतलब कम ही, ज्यादा नहीं। हमें क्या देखना है कि फायदा देखना है। आज अगर सोना खरीदेंगे तो हमें भी 6 गुना ही लेने की कोशिश करेंगे ना, 2.5 गुना की कोशिश करेंगे। तुम वेट करोगे ना 6 गुना और कब बढ़ेगा, तभी मैं लूंगा। तो यही कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, 90 में इतना हो गया, फिर 90 से अब आगे 2000 में। ठीक है, तो कितना 1990 में कितना था? 3200। ठीक है, अब 10 साल में उस दशक में 2000 में बन गया हो 4400। 3200 और 4400, तो इस दशक में कितना बढ़ा? 1% भी नहीं हो गया, मतलब दुगना भी नहीं हो गया, नहीं, एक भी नहीं बढ़ा है। मतलब यहाँ कितना? 3200 था ना, 3 और 3 6, दुगना तो होना चाहिए, हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कितना हुआ यहाँ पर? 4400, मतलब 1/3 बढ़ गया, 0.30। 0.30, दुगना नहीं, 0.30 मतलब कुछ नहीं। 0. तो 10 साल क्या हो गया? जिससे जिन्होंने भी उस 10 साल में सोना लिया होगा उनको बेनिफिट हुआ कुछ? कुछ नहीं, मतलब दुगना है तो है ही नहीं, मतलब 0.30, एक भी नहीं। सही बात। समझ गए तुम? तो अब चलेंगे हम 2000 से, पहले इसमें कितना था? 70 के दशक में 6 गुना, 6 गुना, फिर 80 के दशक में 2.5 गुना, 2.5 गुना। यस, 90 के दशक में कुछ भी नहीं, 0.30। 0.30। ठीक है, माइनस तो नहीं गया ना, 0.30 हो गया। बढ़ाई। अब जाएंगे हम 2000 से 2010। 2000 में कितना है? 4, वो लिख लो ना तुम, लिख लोगे तो अच्छे से कैलकुलेट हो जाएगा। 70 इस दशक में, 70 से 80, 70 से 80 इस दशक में 6 गुना भाव बढ़ गया। ठीक है, ओके, तो पूरा सेंटेंस मत लिखो, सिर्फ 1970 से 80 6 गुना, 6 लिखो उसके आगे, फिर 1980 से 90 2.5 गुना। ठीक है, 2.5। अब 1990 से 2000 0.30, 0.30 लिखो। ठीक है, 0.30। ठीक है, अब हम जा रहे हैं 2000 से 2010 तक। ओके, ठीक है, 2000 में भाव था लास्ट 4400, तो जो हो गया 2010 में 18500। ठीक है, 4400 तो 4500 और 18,500 हो गया। 4 गुना 4 कितना हो गया? 4 4 4 16, 4 गुना 4 16 हो गया ना, तो 4 गुना बढ़ गया। 4 गुना पॉइंट आगे 50 कर सकते हो, 0 नहीं, 18,500 है ना। ओके, जो पॉइंट छोड़ो, 4 गुना तो बढ़ गया, तो लिख लो वहां पे। 2000 से 2010 तक कितना हो गया? 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, और अब चलते हैं 2010 से 2020। ठीक है, ओके, 2010 में कितना था? 2010 18,500। ठीक है, तो अब 2020 में हो गया है 48,651। ठीक है, मतलब 18,000 से 48,000 कितना हो गया? 18 गुना 18 36, 36 से ऊपर 10,000 रुपए, 2.5 गुना बढ़ गया। 2.5 गुना, ठीक है, लिख लो। 2010 से 2020 कितना बढ़ गया? 2.55। ठीक है, अब 2020 तो हो गया, अब आ गया 2021, 22, 23 और 24। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को हम देखेंगे, जो पहले 70 इस दशक में 6 गुना बढ़ गया था,
ऐसे नहीं बढ़ा था, वो भी 10 साल उसका रेशियो था, हम्म, अचानक तो नहीं बढ़ा ना 6 गुना। उस 10 साल में हर साल को एक ढाई एक डेढ़ ऐसे बढ़ता चला गया। अचानक अगर बढ़ता 6 गुना तो कुछ बहुत भूचाल आ जाता। भूचाल आ जाता धीरे धीरे बढ़ते, हमें क्या करना है कि रेशियो देखना है ओके उस दशक का। अभी हम किसका देख रहे हैं, 2020 से 20 से 2030 का देख रहे हैं। हाँ 10 आज हम जी रहे हैं ना वर्तमान में, तो इस वर्तमान में सोने का भाव का निष्कर्ष कैसे लगाया जाए, तो रेशियो देखना है हमें कितना परसेंट से बढ़ रहा है। उसके ऊपर समझ आएगा कि 2030 तक 6 गुना था, 8 गुना था या 5 गुना पाँच बढ़ाने वाला। गुना ये अगर समझ में आ गया तो रास्ता खुला हो जाएगा सोना लेने के लिए। ठीक है, तो 2070 से 2080 तक, देखो 2070 में 184 था, फिर 72 में कुछ नहीं, 71 में 10 रुपए बढ़ा, 72 में 20 रुपए बढ़ा, ठीक है, 73 में 60 रुपए भाव बढ़ गया। समझ रहे हो, 60 रुपए जहाँ 10 रुपए बढ़ रहा है एक साल में, कहाँ 20 रुपए बढ़ रहा है एक साल में, 73 में कितना हो गया, 60 रुपए से बढ़ गया। ठीक है, 74 में 2278 का डायरेक्ट हो गया 506, 74 में मतलब 250 से डायरेक्ट 500 मतलब 500 दुगना। ये रेशियो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, मतलब यहाँ पर कितना बढ़ा, 10 रुपए बढ़ा, 20 रुपए बढ़ा, फिर 60 रुपए बढ़ा, 60 रुपए से बढ़ा, और फिर डायरेक्ट दुगना दूना हो गया 200 से ही बढ़ गया, 250 रुपए से ही बढ़ गया। ठीक है, फिर उसके 1975 में आ गया 540, मतलब 20 रुपए 30 रुपए और बढ़ गए। ठीक है, 1976 में आ गया 432 आ गया, समझ रहे हो, मतलब कम हो गया। ठीक है, 1977 में 486 और बढ़ गया, समझ गए। 1978 में 685, 650 मतलब 200 रुपए बढ़ गया, और थोड़ा 400 रुपए से 432 से 540 से 1976 में कम आ गया, 100 रुपए कम आ गया। लेकिन अब यहाँ से और कितना बढ़ा है, 685, मतलब दुगना बढ़ गया उससे। 1989 में हो गया 600 से डायरेक्ट 937, 300 350 रुपया बढ़ गया बढ़ गया। और 1980 में कितना आ गया, 900 से डायरेक्ट 1300, 1300 3 गुना 4 गुना बढ़ बढ़ रहा गया। है तो हमें क्या करना है, 6 गुना बढ़ा है ना ये, तब से ये उसका रेशियो हमें जान लिया कैसा उतार चढ़ाव हो रहा है। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे अपना 2020 से 2030 का क्या होगा। ठीक है, 2020 में कितना है, 48,000। ओके तो 2021 में कितना हो गया, कुछ नहीं, उतना ही, सिर्फ 2 रुपए बढ़े जैसा, 48,651 था 2020 में। तो 2021 में कितना हो गया, 48,720, मतलब कुछ नहीं, जैसा है वैसा ही है। ठीक है, फिर 2022 में हो गया 52,670, मतलब कितना बढ़ गया, एक 1970 के हिसाब से 10,000, 10 रुपए, 10 रुपए 10 रुपए यानी कि नहीं 5 रुपए समझ लो। ठीक है, और 2023 में हो गया डायरेक्ट 65, फिर ये 48 से ये 65 आ गए, तो कितना हो गया, 20 रुपए। 40 से अगर 20 गुना चाहिए तो 60 आ गया ना, 60 तो मतलब ये आगे के जो 65 है 48 से छोड़ देंगे, तो कितना हो गया, ये 20 रुपए बड़े जैसा हो गया। और फिर 2024 में आ गया 71, 65 से 71। अब देखो इन 4 सालों में जो 48,000 था वो कितना हो गया, 71 हो गया। 48 और 30, कितना हो गया, 48 मतलब एक 85 पकड़ लो उसको, मतलब कितना बढ़ रहा है, 20-25 रुपए से बढ़ रहा है ना। अब आगे जाके ये स्पीड से बढ़ रहा है, वो स्पीड से, जो कि दूसरे किसी वर्षों में नहीं बढ़ा है। ठीक है ना, तो सबसे कम तो इतना ही था, 2001 से 2011 में तो कुछ भी नहीं हुआ था, है कि नहीं। तो ये जो 10 साल हैं, इसमें भाव जाएगा बहुत आगे, सोच भी नहीं सकते इतना भाव चला जाएगा। 2020 से 2030 जब 6 गुना बढ़ा था, आज वो संख्या हमें 200-300 रुपए लगती है उसकी, लेकिन उस समय वो बहुत थे, उस समय के 200 रुपए 1970 के बहुत थे। उनको लगा होगा इतना बढ़ेगा, नहीं 6 गुना बढ़ा है। तो वैसे ही आज भी ये एक्सेप्ट करना नहीं होगा, इतना बढ़ेगा 6 गुना। 4 लाख रुपए 10 ग्राम का होता है क्या, 3 लाख रुपए 10 ग्राम का होता है क्या, एक्सेप्टेशन नहीं होगा, लेकिन होगा। इसको मद्देनजर रखते हुए, पिछले 40 साल को मद्देनजर रखते हुए, अभी 1970 से पहले भी हुए थे, वो बात छोड़ दो, लेकिन हमें तो समझ में आ गया है कि 1970 के बाद उसका जो दूसरा साल कितना बढ़ गया, 2.5 गुना बढ़ गया। फिर तीसरे दशक में पॉइंट 30 कुछ भी नहीं, ठीक है, और उसके बाद 4.5 बढ़ गया,
तो और क्या होने वाला है, अब उसके आगे जाने वाला है, अब रिवर्स नहीं आएगा। किसके वजह से, किसके बलबूते मैं बोल रहा हूँ, Receive. 4 साल का जो है 2020 से 2024 का जो रेशियो है बढ़ने वाला, हम्म, इसको मैं देने जरूरत नहीं बोल रहा हूँ। तो यही है सोना खरीदने के लिए सही समय, जो कि 4 5 6 गुना बढ़ेगा। मतलब ठीक है। 2000 हाँ, बहुत। अभी कल या 2 महीने, 8 दिन पहले ही सोना खरीदा था तो 74,000 था, हम्म, 74,000 था, हम्म, आज 81 है। 8 दिन में इतना बदलाव हुआ है, समझ रहे हो। ये अब बढ़ते ही जाने वाला है, रुकने वाला नहीं है। बीच का 2024 से 25 26 में थोड़ा कम जा सकता है, लेकिन थोड़ा 100 रुपये कम होगा, 4 5 रुपये कम होंगे, लेकिन जब आगे बढ़ेगा फिर दुगुना तिगुना 4 गुना, धीरे धीरे 2030 तक कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने आज, भाव कोई भी हो, 10 ग्राम सोना ले लिया है। तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हारे परिजनों को ये कैलकुलेशन बताना है, नहीं बताना है तो तुम सोचो। ठीक है, मैंने तो कर लिया है मेरी बुद्धि से, सोचते हुए तर्क लगाते हुए। ठीक है, अगर ट्रिक मिल गई सभी को तो हो जाएगा ना।